कन्फेक्शनरी एंड किराना की दुकान दोनों एक साथ खोले। ये काफ़ी कमेंट है लोगों के। और कोई भी नया बंदा किराना दुकान खोलना चाहता है तो वो ये भी सोचता है कि कन्फेक्शनरी का आइटम्स भी मैं इसी दुकान पर रख लूँ। होता है ना बहुत सारे लोगों का कमेंट, और बहुत सारे लोग सोचते भी है यही। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप दोनों सामान को एक साथ रखना चाहते हो तो आपको इन जगहों पर नहीं करना, इन दोनों आइटम्स को एक साथ, नहीं तो आपको घाटा हो सकता है। और अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि आपका आइटम्स नहीं बिकेगा और एक्सपायर होता चला जाएगा। सो वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप सबका अमन की दुकान में स्वागत है। और इस वीडियो का टॉपिक यही होने वाला है कि कहाँ पर नहीं खोले दोनों एक साथ, मतलब कन्फेक्शनरी एंड किराना आइटम्स को अगर आप एक साथ करना चाहते हो। तो अगर आपके भी मन में यही है कि हम कन्फेक्शनरी एंड किराना का आइटम दोनों एक साथ रखें अपनी दुकान पर, लेकिन आपको कहाँ पर रखनी चाहिए, आपकी दुकान कहाँ पर होनी चाहिए, तभी आप इन दोनों आइटम्स को एक साथ रख सकते हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, मैं एक छोटी सी किराना दुकान चलाता हूँ और किराना बिजनेस से रिलेटेड ही मैं वीडियोस डालता रहता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपने कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखी जिससे आपको लगा आपकी किराना दुकान है छोटी और आपको लगा कि मैं इसमें कन्फेक्शनरी का आइटम्स जो है डाल लूँ जिससे मेरी दुकान ज़्यादा चल सके। आपके मन में भी कभी कभी आता होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि आपकी दुकान कहाँ पर है? मानने की बात है, आपकी दुकान एक लोकल एरिया में है या फिर गली मोहल्ले में है मेरी तरह, और किराना की दुकान में मैं अपने कन्फेक्शनरी का आइटम्स में डाल लूँ। अब कन्फेक्शनरी का आइटम कौन कौन से होते हैं? कन्फेक्शनरी का आइटम्स जो मेरे पास है ये भी होते हैं, लेकिन और भी कन्फेक्शनरी का आइटम्स होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं। अब आपको ये अंदाज़ा लगाना है कि आपकी दुकान अगर उस मोहल्ले में है जहाँ पर 10 रुपये का तेल भी बिकता है, मतलब लोग बाग 10 रुपये का तेल भी लेने आते हैं, तो वहाँ पर कन्फेक्शनरी का जो भारी भारी आइटम्स होते हैं वे नहीं चलेंगे। अब 10 रुपये का तेल जहाँ पर बिक रहा है, क्या वहाँ पर 5 किलो की कैन होती है वो चलेगी? नहीं चलेगी। अगर आप रख भी लेते हो तो 100 में से एक आधा आदमी ले जाएगा, लेकिन इस तरीके से नहीं चलेगी। आपका जो माल है वो एक्सपायर भी हो सकता है रखा हुआ। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल भी यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये केचप देख सकते हैं, काफ़ी दिनों के मेरी दुकान पर, लेकिन बिका नहीं। ये मैंने किसी ऐप से मंगाया था, बहुत ही कम सस्ता प्राइस में पड़ा था, इसीलिए मैं मंगाया था, नहीं तो मैं बाज़ार से नहीं लाता ख़रीद कर। ये मुझे किसी ऐप से मिला है, इसीलिए मैं लेकर इसे अपनी दुकान पर रखा हुआ हूँ। अगर मेरी दुकान किसी बाज़ार में होती, किसी मेन रोड पर होती, तो ये अभी तक बिक चुका होता। आपको भी यही अंदाज़ा लगाना है कि आपकी दुकान कहाँ पर है। अगर आपकी दुकान मोहल्ले में है तो आप कन्फेक्शनरी का जो भी भारी भारी आइटम्स होता है वो मत डालना अपनी दुकान पर, नहीं तो आपका जो आइटम्स है सारा एक्सपायर हो जाएगा, बिकेगा नहीं। कन्फेक्शनरी का जो आइटम्स होते हैं, जैसे काजू के पैकेट्स हो गए, मूंगफली के पैकेट्स हो गए, मतलब पैकिंग में ज़्यादा आइटम्स होते हैं उसमें कन्फेक्शनरी में। अब किराना दुकान है छोटी मोहल्ले में आपकी, और वहाँ पर 5 रुपये की नमकीन दे रहे हैं, 10 रुपये की नमकीन दे रहे हैं, और 5 रुपये की मूंगफली दे रहे हैं। अब मानने की बात है, चने ही ले लीजिए, 25 रुपये पाव चने आप बेच रहे हैं खुले हुए। 5 रुपये के चने लेता है कोई, 10 रुपये के लेता है, कभी कभार एक पाव आधी किलो चले जाते हैं, नहीं तो ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 5 रुपये या 10 रुपये का ही बिकता है। और वहीं पर आप आधी किलो के 1 किलो के पैकेट ले आओ, पैकेट बना के रख लो आप चने के, और आप महंगे करके उसे बेचो, तो आपकी छोटी सी किराना दुकान है नहीं चलेगी। वो वहीं चलेगी जहाँ पर मेन रोड होगा, मेन बाज़ार होगा, आपकी दुकान वहाँ पर होगी, तब आप इन कन्फेक्शनरी आइटम्स को रख सकते हैं, जो भी बड़े बड़े कन्फेक्शनरी आइटम्स। तो इसीलिए बना रहा हूँ ताकि अगर आप करना चाहते हो कन्फेक्शनरी एंड किराना आइटम दोनों एक साथ, तो आपकी दुकान मोहल्ले में नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी दुकान मोहल्ले में भी है लेकिन और आपका माहौल गरीबी का है, तो वहाँ पर कन्फेक्शनरी का जो भी भारी आइटम्स होगा नहीं चलेगा। सोसाइटी है, बड़े बड़े लोग रहते हैं, आप समझ सकते हो, तो वहाँ पर कन्फेक्शनरी का आराम से चलेगा और ओरिजिनल चॉकलेट चलेगी। नहीं तो अगर आपकी लोकल एरिया में दुकान है, किराना दुकान है, और इसी तरीके से छोटी दुकान है मेरी तरीके से, और अगर आप करना भी चाहते हो, आप नई दुकान करना भी चाहते हो, तो कन्फेक्शनरी का जो मोटा मोटा आइटम्स है वो मत लाना, जो महंगा आइटम्स है वो मत लाना, नहीं तो आपका नहीं बिकेगा अगर आप दुकान मोहल्ले में करना चाहते हो। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये जो चॉकलेट है ये लोकल कंपनी की चॉकलेट है, जो मोहल्ले में और लोकल एरिया में ही बिकती है।
अगर आप इसे किसी ब्रांडेड दुकान पर या ब्रांडेड जगह पर, जहाँ पर सोसाइटी तकड़ी है, वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं ज़्यादा, वहाँ पर इसे बेचोगे तो नहीं बिकेगी, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी रिच मिल्क, 5 स्टार इस तरह की ओरिजिनल चॉकलेट बिकती है, उन पर मार्जिन भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसीलिए अगर आप नई दुकान करना चाहते हो और कन्फेक्शनरी एंड किराना का आइटम्स दोनों एक साथ रखना चाहते हो, तो आपकी दुकान वहाँ पर होनी चाहिए। ये तो रोड बाज़ार पर होनी चाहिए, या फिर ऐसा माहौल में होनी चाहिए जहाँ पर कोई भी ऐसा आदमी ना हो जो मतलब अफोर्ड ना कर सके उस आइटम्स को। समझ सकते हो आप लोग। आपने कोई भी वीडियो देखी और आप जैसे मेरी तरह है दुकानदार है और आपने वीडियो देखी, कन्फेक्शनरी का आइटम्स अपनी दुकान पर भर लिया, और यार आप सोच रहे हो यार बिक ही नहीं रहा, या सारा माल एक्सपायर हो गया, क्या करें। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ क्या, ताकि आप लोग जो है कन्फेक्शनरी एंड जो किराना का जो आइटम्स होता है उसमें आप समझ जाइए कि क्या फ़र्क होता है। कन्फेक्शनरी में ब्रांडेड चीज़ें ज़्यादा बिकती है और पैकिंग वाली चीज़ें ज़्यादा बिकती है, और महंगी जो पैकिंग होती है, जो बड़े बड़े जैसे रियल जूस हो गया, रियल जूस हो गया, आपको डिसाइड करना है पहले कि आपकी दुकान कहाँ पर है, तभी आप कन्फेक्शनरी का आइटम्स जो है ऐड कर सकते हो, अदरवाइज़ मत करना, नहीं तो आपको घाटा हो सकता है और आप लॉस में जा सकते हो। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक कर देना। और जो भी कोई नया बंदा दुकान करना चाहता हो, दुकान करने वाला हो, और वो सोच रहा है कि मैं कन्फेक्शनरी एंड किराना का आइटम दोनों एक साथ रख लूँ, बस आपको ये पता होना चाहिए कि दुकान आपकी कहाँ पर होने वाली है। सो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर कोई और नई वीडियो में। और कोई भी आपका सवाल हो किराना दुकान से रिलेटेड तो आप कमेंट करिए, अगली वीडियोस पर मैं बना दूंगा।